मतलब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को गलत मानते हैं कि उन्होंने जो सारा देश मानता है। धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई शिक्षा मंत्री हो सकता है क्या? ये जो कॉकरोच है, उनके कॉकरोच शरीर से नहीं थे, इनका दिमाग कॉकरोच है, दिमाग में गंदगी भरी हुई है, जिस तरह की भाषा बोली गई। एंटी नेशनल एक्टिविटी किया गया है। नहीं, वो तो सारी दुनिया के सामने है। आपने कहा था कि भारतीय मुसलमानों का डीएनए हिंदू है। हाँ, अब भारतीय नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदू हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। नहीं, वो पागल है भाई, कैसे पहन लेगा? वो हिंदू है क्या? अगर राहुल गांधी हिंदू हो तो और आईने छोड़ देंगे। नाक से आपका क्या मतलब है? नाग ही तो है जहरीले, जो देश के अंदर देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मर्डर को अपराध नहीं माना जाता था लॉनी में और उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर से ज्यादा क्राइम रेट लॉनी का था। और ये आपके कार्यकाल के बाद से सुधर गया। शानदार है। क्या हुआ था उस कलश यात्रा के दौरान जो इतनी बड़ी, मैं यूं कहूं तो हिंसक झड़प के रूप में वो बदल गई? राम कथा करना अपराध है क्या? हमारी बहन बेटियों के कपड़े किसी ने फाड़ दिए पुलिस ने, वो भी कलश निकालती हुई के, और मैं उस लड़ाई को ना लड़ूं तो फिर मुझसे कायर को। सीता जी के लिए क्या क्या गंदा बोला गया? हिंदुत्व को टारगेट करो। मोदी जी के लिए कितनी गंदी गालियां। गृह मंत्री अमित शाह जी एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और वो इलाज करेंगे। आप भगवान श्री राम का पेपर से क्या मतलब था? वह हिंदू नहीं थे क्या? बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं मनाएगी। मुगलों के इतिहास को बदल दिया जो गलत था। क्या मोहम्मद के लिए अगर कोई बोल देता तो देश में दंगे नहीं होते? कि बर्दाश्त किया जाएगा कि राम भगवान श्री राम के लिए देश मैडम धर्म के आधार पर है। कोई ऐसा बयान रहा हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से अलग तरीके से पेश करना चाहते? कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंशु ठाकुर। आज तो मैं ना ही कोई लाइव शो लेकर आई हूं, ना ही कोई बुलेटिन पेश करने वाली हूं। मैं पहुंच गई हूं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में और इस बीच हमारे साथ मौजूद है लोनी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी। गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, हालांकि इन सवालों के जवाब आपने कई बार दे रखे होंगे, आप इतने इंटरव्यूज जाते हैं, इतने जन संबोधन करते हैं, तो आपने इन सवालों के जवाब कई बार दे रखे होंगे। फिर भी एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो ये राजनीति में आए, तो क्या जब आप छात्र राजनीति में थे तब से आपका सपना रहा है राजनीति में आने का, या ऐसी कुछ परिस्थितियां बन गई कि आपको उन परिस्थितियों के वजह से राजनीति में आकर खड़ा कर दिया उन परिस्थितियों? मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग की थी मैकेनिकल से। उसके बाद मेरी जॉब लगी एक बड़ी कंपनी में। तो लौनी में क्या है, यहाँ अपराध बहुत हुआ। जिला गाजियाबाद जो मूवी है तो लौनी के गैंगवार पे बनी। हालात बहुत विकट खराब थे। बिजली आती नहीं थी, गहरे गहरे गड्ढे, चारों तरफ से लौनी की हालत बहुत खराब थी। किसी विधानसभा के ऊपर मूवी बनना ये अपने आप में प्रमाण है कि हालात क्या रहे होंगे। एक बच्ची 12 साल की, लौनी तिराहे पे शिव मंदिर है हमारे यहाँ, वहां सारे लोग इकट्ठे थे। तो मैं अपने ऑफिस से आया था, हमने देखा, भीड़ देख करके अंदर गए तो बच्चों के आंसू टपक रहे थे और रोते हुए कहा या तो मुझे मार दो या इंसाफ दिलाओ। मुस्लिम लड़कों ने जो गैंगरेप उसके साथ किया तो उसके कारण वो आहत थी कि या तो मारो या इंसाफ मिले। कोई एफआईआर कराना नहीं चाहता था, इतना टेरर था। माफिया विधायक हुआ करते थे, हड्डी मिल चलती थी लौनी में, मतलब लोग पलायन कर रहे थे। बच्ची के आंसू देख करके हमारा मन खराब हुआ। हमने उन लोगों से कहा एफआईआर कराइए, कोई तैयार नहीं हुआ। तो वहां कुछ हमारे दलित समाज के लोग थे और हमने वहां थोड़ा हंगामा किया, हम गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार वो भी हुए जिन्होंने गैंगरेप किया। उसके बाद हम जेल चले गए, जॉब छुट्टी, उसके बाद वहां से आए। आने के बाद जॉब ढूंढी कहीं और, लेकिन हमारे यहाँ एक क्लर्क थे बाबू, उनके एक मौत हुई, बराबर में गांव था। तो देखा कि रास्ते में गाय कटी हुई है, हड्डी मिल चल रही है, बूचड़ खाना, वहां से निकलना मुश्किल था। तो फिर हमारे मन को हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो गांव वालों से हमने कहा
कि जहां गुजरों का एक मकान होता था, वहां से मुगल और अंग्रेज डरते थे, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहाँ पूरी बेल्ट गुजरों की है, उसके बाद यहाँ गाय कटती है, एक बच्ची का बलात्कार हो गया, हड्डी मिल चल रही है, और ये नरक है। इसके लिए आप संघर्ष क्यों नहीं करते? तो लोगों ने कहा कि नहीं, संघर्ष तो हम करेंगे, लेकिन कोई लीडर नहीं है। तो हमने कहा लीडर नहीं, अगर हम करेंगे तो हमारा साथ दोगे? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 बस की हमने अपनी सैलरी से, 2 बस में 5 लोग गए केवल। इतना टेरर था। जब वह ज्ञापन दिया पहला 1998 में, तो हमारा मन बहुत खराब हुआ। हमने पता किया कि क्या मामला था, तो लोगों ने बताया कि तो मरना चाहता है, इसको अपनी मौत का डर नहीं है, बाहर से पढ़ के आया है, इसलिए ये वहां मुसलमानों के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ क्योंकि आप उस चीज को लड़ना लीड कर चाहता रहे है। थे। हाँ, तो हमको तो नहीं मालूम था ना कि इतना हालात यहाँ खराब है। जी। हम युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहे, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहे, भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष रहे, और बागपत जिले के प्रभारी रहे। 2017 में टिकट मिला, तब भी यही कहा गया कि हम डमी कैंडिडेट है, क्योंकि हम माफिया लगातार जेल से भी जीतते थे। तो जो हमारे सामने लड़े, जिन्होंने हमें डमी बताया, उनकी जमानत जब्त हुई। उस टाइम भी जमानत जब्त हुई हमारे सामने लड़ने वालों की। अच्छा। फिर 2022 में तमाम चीजें हुई, किसान आंदोलन भी टिकैत वाला हुआ, ये सारे लोग हमारे खिलाफ, उन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया, सारे अधिकारी लगे। 2019 में एक घटनाक्रम हुआ। खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह क्या थी? तमाम हम जो सही बात को बोलते थे, तो अधिकारियों को लगता था कि ये हमारी लूट का बाधक है। भाई, गाजियाबाद कौन आता है, नोएडा कौन आता है? अधिकारी तय करके आते हैं कि हम लोग, बहुत कम अधिकारी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम विकास करें। वो सोचते हैं भाई हम तो गाजियाबाद नोएडा जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, वहां तो सोने की मुर्गी है, उसमें हम कहीं ना कहीं बाधक रहते थे। तो अधिकारियों ने कोशिश की। लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे मतलब घटनाएं होती रहती हैं, टेरर है, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? किसका टेरर है? मतलब आप जो कह रहे हैं कि लोग सोच कर आते हैं कि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है, नहीं, यहाँ पे क्या ना, एक मानसिकता है। जो अधिकारी आता है वो सोचता है कि यहाँ पैसा बहुत है, तो यहाँ लोगों को कहीं ना कहीं जमीनों का अपराध है, नशा है, सब चीजों में इन्वॉल्व होना चाहता है। अच्छा। और वो हमने ये प्रण किया था कि जो जनता है भगवान, उनको भगवान मान के सेवा करनी है। ये हमारे गुरुजी ने हमसे कहा। हमने कहा, हम मंडे का फास्ट रखते थे 6 साल की उम्र से, और आज भी रखते हैं। आज लगभग बहुत लंबा समय हो गया। तो हमने कहा, महाराज जी कुछ पूजा पाठ कम हो गया है और ये बड़ा तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि ये जो मानव है, इसके अंदर ही भगवान बैठे हैं, और इंसान की, गरीब की, गाय की, ब्राह्मण की, और जो जरूरतमंद है उसकी सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। आज अच्छी बात है, गुरु पूर्णिमा भी है, तो हम लोग गुरु जी के पास जा रहे हैं। तो ये तप है, और मोक्ष और सारे रास्ते इसी से खुलेंगे। इसलिए राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। तो उस रास्ते पे हम फिर विधायक बने, 22 में फिर विधायक बने। तमाम चुनौतियों के बाद बहुत सी घटनाएं हुई इस दौरान, बीच में, वो आपके पास सवाल होंगे। वो ये हमारा राजनीति में आने का मूल कारण वो बच्ची थी जिनके साथ गैंगरेप हुआ, और आप 12 साल की बच्ची, और हम वहां भिड़े, और कोई FIR नहीं कराना चाहता था, उसको सजा भी हुई। तो वो पहली लड़ाई हमारी थी। उसके बाद जब हमने देखा कि परिस्थितियां खराब है, चारों तरफ हाहाकार है, तब लड़े। और आज देवादिदेव महादेव और महामाई और ये जनता जो जनार्दन है, उसके आशीर्वाद से कोशिश है कि अपना हम बेहतर करें। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आप 2017 में आपको जीत मिली, 2022 में आपको जीत मिली, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि लोनी की जनता जो आपके साथ इतने समय से आपका साथ दे रही है, आपके साथ खड़ी है, तो ऐसी आप में क्या वो बात है जो लोनी की जनता आपको इतना प्यार दे रही है, आपको वोट देकर जिता रही है? नहीं, अभी तो जनता ही जानती है, लेकिन मैं तो 3-3 बजे तक काम करता हूँ। लोगों की कॉल अगर कहीं आती है, किसी के साथ कोई घटना घट जाए, ऐसी बहुत घटनाएं, एक नहीं सैकड़ों घटनाएं, किसी के साथ मुसीबत आई और मुझे कॉल आई, मैं खुद कॉल अटेंड करता हूँ। मैं पेड़ नहीं रखता अपने साथ की, कोई भी कॉल आएगी मैं खुद अटेंड करता हूँ। तो रात के 3-3 बजे में जाता हूँ। तो एक घटना नहीं है ऐसी, कहीं गाय कटने की सूचना होती थी पहले, अब तो किसी की हैसियत नहीं है। अब तो लौनी में पूरी तरह रामराज है। तमाम प्रकार, चारों तरफ मांस की दुकान थी, हड्डी मिल चलती थी, गहरे गहरे गड्ढे, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, इंटरमीडिएट। आज 2 चालू कर दिए, ITI चालू है, डिग्री कॉलेज बेटियों का बना दिया, उसको चालू करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल एक भी नहीं था, 2-2 बना दिए, 52 डिस्पेंसरी बनाई है, मेट्रो लेके आए हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, सीवर तमाम डल रहा है। लौनी के अंदर जाओगे तो चारों तरफ खुदाई चल रही है, आपको लगेगा क्या बवाल हो गया है। दिल्ली सहारनपुर रोड को 2 बार
पहले बनाया, लेकिन एक यहाँ नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले एक व्यक्ति ने उसको बोरे फंसा के तोड़ने का काम किया। एक यहाँ के पूर्व में चेयरमैन और वर्तमान में FIR हुई 300 करोड़ की। तो इन तमाम चैलेंज के बाद जहां जिस तरह के लोगों की मानसिकता थी, आज लौनी में सब कुछ है। शानदार पुलिसिंग है, शानदार थाने हैं, बस अड्डा शानदार है। अभी 95 करोड़ के नया बस अड्डा बना रहे हैं, और अभी हम लोग सैटेलाइट हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं एम्स का 250 बेड का। उस पर भी जमीन हमने वो प्रस्ताव चला गया है। अदालत लेके आए हैं, शानदार तहसील बनाई है, रजिस्ट्री ऑफिस बनाया है। लौनी में कुछ था ही नहीं। जब एक 12वीं का स्कूल नहीं था 14 लाख की आबादी में, केवल यहाँ रोज गैंगवार था। वो बदलाव कहीं ना कहीं जनता महसूस करती है, और मेरी कोशिश है कि एक एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के, चुनाव के दौरान कोई भी बात हो, लेकिन मेरे घर पे जो आता है, कोई भी आए, उसकी हम मदद करते हैं। जब तक उसका काम नहीं होता उसका फीडबैक लेते हैं, और अधिकारी भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं। शुरू में तो अड़चन आई, आदत खराब थी अधिकारियों की, लेकिन वो समझ गए कि ये छोड़ेगा नहीं, तो काम होता है। मतलब जमीनी स्तर पर आप जनता से बहुत जुड़े हुए हैं, तो यही काम, जनसभा करते रहते हैं। दूसरा काम ही नहीं है। जी बिल्कुल, कुछ नहीं करता मैं, केवल लोगों का काम। जी बिल्कुल। आप जैसे अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, आपका जो मतलब आपकी जो बयानबाजी होती है कभी कभी राष्ट्रीय बहस भी बन जाती है, तो क्या आप वाकई में मतलब हमेशा ऐसे हैं, या कैमरे के सामने मतलब आप एकदम बोल्ड और कैमरे के पीछे हाँ ठीक है कोई नहीं, आसान जिंदगी भी चलती तो है? आप पता करो, आप तो यहाँ हो क्या होंगे लौनी में। नहीं, मैं तो आपसे हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं। जी बिल्कुल, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी को कोई परेशान करेगा। राम राज्य का मतलब क्या है? कितना बड़ा माफिया हो, जहां शेर है तो वहां बकरी भी है, एक ही घाट पे है, उसके लिए प्रयास है। तो जो सही है उस बात को हमने मुखरता के साथ कहा है। कुछ ऐसे इश्यूज हुए जिनको ये राष्ट्रीय बहस वाली बात आप कर रहे हैं, जिनको हमने कहा, लेकिन बाद में हम सही सिद्ध हुए। तो अगर हम लोग राजनीति में केवल सड़क बिजली पानी के लिए बने रहेंगे और समाज में बदलाव नहीं करेंगे, समाज के लिए कोई मैसेज नहीं हम देंगे, तो फिर मतलब थोड़ी है, फिर तो दुनिया बढ़ के जा रही है। तो वो कई बार मुद्दे हो जाते हैं इस तरह के। अब मैं थोड़ा समय से पीछे चलती हूँ। ऐसे कई विवाद हुए हैं, कई एक हेडलाइन बन रही थी कि नंद किशोर गुर्जर वर्सेस यूपी पुलिस। जी, ऐसे कई जो मामले सामने आए थे, जैसे पिछले साल 2025 में एक मामला बहुत विवादों में था, बहुत उस पर जो है बहुत चर्चाएं चल रही थी, वो था कलश यात्रा का मामला। आखिर क्या हुआ था उस कलश यात्रा के दौरान जो इतनी बड़ी, मैं यूं कहूं तो हिंसक झड़प के रूप में वो बदल गई थी? काफी कुछ विवाद हो गया था आपके और यूपी पुलिस व स्थानीय पुलिस प्रशासन के बीच में। क्या हुआ था आखिर वो मुद्दा? देखिए, कुछ अधिकारी अभी भी सपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की इमेज खराब करते हैं, और जो फीडबैक देते हैं, मतलब जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, उनकी अभी भी है, जो सपा लंबे समय शासन में रही, उनके द्वारा जो ऑबलाइज किए गए अधिकारी, वो आज भी इस तरह की कोशिश करते हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान हो। पता है राम कथा करना अपराध है क्या? अनुमति भी ली हमने, 2010 से मैं कर रहा हूं। मेरे सर पर रामचरितमानस है, माताएं बहनें कलश लेके चल रही हैं, रिपोर्ट दे दी उसने कि दंगा करने जा रहे हैं। राम कथा से दंगा होता है? और बकायदा और ऊपर से लाठी बरसवा दी, कपड़े फटे हमारे, लेकिन मानस को हमने गिरने नहीं दिया और राम कथा भी पूरी की। कथा पूरी हुई, वो अधिकारी में भी कार्रवाई हुई। तो अगर हमारी बहन बेटियों के कपड़े किसी ने फाड़ दिए पुलिस ने, वो भी कलश निकालती हुई के, और मैं उस लड़ाई को ना लड़ूं, तो फिर मुझसे कायर कौन? फिर जीने का मतलब क्या है? तो हमने उसको लड़ा, कार्रवाई कराई, तो इसलिए वो विवाद का विषय बना। लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि उस राम कथा पे तो मुसलमानों ने फूल बरसाए, आपने देखा होगा लौनी में, जिसमें वो कह रहे दंगा होगा। तो राम कथा दंगा नहीं करती। अब ये अधिकारी है कई प्रकार के, अब भी कहीं ना कहीं सरकार की इमेज को खराब करने के लिए कहीं रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन ने पक्षपात किया था? नहीं, एक तरफा था, वो कमिश्नर का रोल था उसमें, मतलब वो लोकल पुलिस का नहीं था। ऊपर से ऑर्डर आया। इतनी हैसियत किसी की नहीं है यहाँ। कमिश्नर भी घुटने टिक गया उसके। हमारे साथ जनता है, हम चाहते तो 1 मिनट में कमिश्नर की कमिश्नरेट को उखाड़ देते। हमको ऐसे विधायक थोड़ी है कि हम उठा के, लेकिन क्योंकि सरकार हमारी थी, सपा की सरकार थी, हमने तब थानों को तोड़ा था। आज तो हमारी सरकार है तो कुछ मर्यादाएं हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन
तो बहुत खराब घटना थी और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू बना था। जिसके बाद आपको आपकी पार्टी से भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसमें मतलब क्या इतना बड़ा मुद्दा होगा कि भाजपा नेतृत्व तक पहुंच गया, क्यों? और उसमें आपने जवाब क्या दिया उस नहीं, हमने नोटिस? जवाब दिया कि रामकथा करना अगर अपराध है तो पार्टी मुझे निर्देशित करे, मैं पार्टी का अनुशासित कार्य करता हूं, वैसा ही करूंगा। तो पार्टी ने कहा रामकथा करना तो गलत नहीं है, कारण बताओ का मतलब होता है कि क्या रीजन था, क्यों हुआ ये। तो रीजन हमने लिख दिया कि मैं रामकथा कर रहा था, 2010 से कंटिन्यू हम लोग करते आ रहे हैं, तो उसका पॉलिटिक्स से संबंध नहीं है, तब तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा था। लौनी के लोग सुने, देखिए रामकथा अपने आप में भाई का साथ भाई का व्यवहार कैसा हो, पत्नी का और पति का कैसा रिश्ता हो, पिता के प्रति कैसा कर्तव्य पूरी हो, जीवनी दिखा। दुश्मन के साथ कैसा हो, उससे बढ़िया ग्रंथ ना कभी हुआ ना होगा। हमेशा लोग प्रेरणा लेते रहेंगे रामायण से। तो उसको कराने से क्या होता है कि लौनी में रोज की घटनाएं, लव जिहाद कर रहा है, कोई थूक जिहाद कर रहा है, तो जो हमारी बेटियां हैं या जो आपस के विवाद है, उन सब पे लोगों के मानस पटल पे फर्क पड़ता है। जहां भाई भाई को मार रहा है, तो जब विचार आदमी के अंदर जाता है तो विचार वैचारिक रूप से अपने नागरिकों को स्ट्रॉन्ग करना भी नेता की जिम्मेवारी है, कुरीतियों को खत्म करना भी जिम्मेवारी है। तो हमने केवल डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करते, इसलिए हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, उस चक्कर में कई बार विवाद होता है। बकायदा आपने कई, जब तक वो पाठ चला था तब तक आप फटे कुर्ते में आ रहे थे। बाद तक भी 26 दिन तक, वो तो 8 दिन, राम कथा तो 8 दिन होती है, वो 26 दिन तक रहे कार्रवाई होने तक, तब हमने कुर्ता पहना। कुर्ता भी पूरे समाज की पंचायत हुई सहारनपुर में, तो समाज ने पहनाया। और क्या वो कार्रवाई अब समाप्त हो चुकी है या वो चल रहा है, उस पे कोई अब क्या विवाद? चलना है, खत्म हो गया, अधिकारी हट गया, हम भी अपना काम कर रहे हैं पार्टी का। चलिए, बिल्कुल। तो कोई एक विवाद जो बहुत ज्यादा मतलब मुद्दा जो उस पर काफी चर्चाएं हुई, ट्रैफिक को लेकर, ऐसा क्या हुआ था कि आपको वहां पर ट्रैफिक संभालना पड़ा? वहां की क्या स्थानीय जो प्रशासन है वो असफल रही? नहीं, देखिए ट्रैफिक तो मेरा अपना है भी, मैं कभी विधायक नहीं मानता। ट्रैफिक पुलिस के लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन लौनी में क्योंकि एक रोड का निर्माण चल रहा है, तो वह जाम लगता है, तो उसमें कई बार हम लोग सुबह शाम हेल्प कर देते हैं, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है ट्रैफिक वाला। और मतलब आप वहां पर जब आप ट्रैफिक संभालते नजर आए थे, जब वहां पर, तो आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। नहीं, वो बात सही है, थोड़ा सा पुलिस को तो कहना ही पड़ता है ना, तो ये तो एक प्रक्रिया है। और आपने ये भी कहा था कि आप मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे इसको लेकर, बोला था कि मुझे ऐसा चपरासी बना दिया है यहाँ पर। नहीं, चपरासी नहीं, ट्रैफिक, हाँ सॉरी, ट्रैफिक, वो पुलिस बना, सिपाही, हाँ सिपाही बना दिया है। तो ऊपर करना पड़ता है, क्या करोगे, थोड़ा सा तो देखिए। बस वो हड़काने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था आपने। नहीं, हड़काने का तो मेरा कोई काम नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरी जिम्मेवारी भी है कि पुलिस के लोग भी काम ठीक से करें। मैं रात में भी घूमता हूँ, ऐसा नहीं। और आज लोनी में ट्रैफिक को लेकर क्या मतलब वही स्थिति बनी हुई है या अच्छा है, बहुत बेहतर हो तो चुकी है? रोड जो वन साइड अच्छा कंप्लीट हो गया है, आप लोग जाएंगे देखेंगे तो इतना शानदार रोड। जो पत्रकार मेरे खिलाफ या जो वहाँ के लोग थे जो मेरे खिलाफ भी हैं, उन्होंने भी रील डाल करके बोला कि ऐसा रोड दिल्ली में भी नहीं, क्योंकि वो बड़ी समस्या थी यहाँ की। हमने कभी आंदोलन किया था 2006 में, तब वो बना था चलने लायक, फिर हमने 2019 में उसको अच्छा बनवाया, लेकिन वो वहाँ कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके तोड़ा। लेकिन अब हम सीसी बनवा रहे हैं, सरिया डाल के इतना शानदार रोड बन रहा है। उसके लिए मैंने योगी जी को बहुत बधाई कि उन्होंने मेरी बात को सुना। वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी पीरियड बचा हुआ था, उसके बावजूद उस रोड को हमने बनवाया है। तो अब जाम का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक पूरी तरह से, बरसात में हमने सीवर डलवाए हैं, आप आए होंगे रास्ते में, वन साइड खुदा हुआ है। फिर 2 महीने के अंदर, अब आपको बड़ी बात कह रहे हैं, 2 महीने में लौनी दिल्ली से खूबसूरत होगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात, दिल्ली से सुंदर होगी लौनी, जो हर फैसिलिटी लौनी में होगी। 2 महीने में सारी हम ला चुके हैं, 80% काम हो चुका है। और
अगर इसी मुद्दे पर बात करें तो 6 महीने पहले एक पत्रकार की रिपोर्ट आई थी, जो सहारनपुर लोनी का बॉर्डर है, जो सड़क है, उस पर जल भराव बहुत ज्यादा हुआ था। उनके रिपोर्ट के बाद जो है विकास को लेकर, लोनी के विकास को लेकर काफी चर्चाएं उठी थी, काफी सवाल उठे थे कि आखिर आज के समय में भी क्यों इतने हद तक वहां पर, मतलब चलना तो भूल ही जाओ, आप किसी गाड़ी से भी अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। होता क्या है ना, कई तरह के लोग हैं। 19 में वहाँ पानी मिलता था, कितनी शानदार बनी थी जब हम विधायक बने थे। हाँ ठीक है, पहले तो लोनी में कहीं से भी रास्ता नहीं था। ये 6 महीने पहले की नहीं गलत है, 6 महीने पहले की कोई पुरानी रिपोर्ट होगी। 6 महीने पहले ना तो बारिश थी, ना कोई पानी का इशू था। ये पुरानी रिपोर्ट है। 6 महीने से तो सड़क हमने वन साइड बनी है। अब वहाँ पानी का जल भराव का पहले तो नाव भी चलाई लोगों ने 2017 में। तो ये पुरानी सपा की गवर्नमेंट का जो नरक था लोनी में, एक सिंगल सड़क नहीं थी, दिल्ली सहारनपुर नहीं, सिंगल सड़क नहीं थी। तो आज तो सारी वहाँ चीजें बनी है और अच्छा हुआ है। कोई ऐसा मतलब अब आप इन समस्याओं पर काम कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आप योगी जी को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी बात सुनी और इस पर काम आगे बढ़ाया है। तो अब मतलब लोनी की जो ट्रैफिक की, जल भराव की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म। मैंने बताया ना, बिजली का, पानी का, घर घर पानी पहुंचाने का, सीवर का, जल निकासी का, ये काम हालांकि नगर पालिका का है, लेकिन हमने मानिए कि सरमाई से मिलके बड़ा बजट लेके आए। SFC हमारा बढ़ा है और लोनी में आज हर चीज है। लोनी में 0 से शुरू किया था, कुछ नहीं था, दिल्ली का बॉर्डर था, कहीं से भी आ नहीं सकते थे, कोई रास्ता नहीं था। एक बार स्कूल नहीं था, ये लोनी का स्टैंडर्ड था, सारे प्राइमरी स्कूल खत्म थे, कस्तूरबा बालिका विद्यालय बनवाए, बहुत काम हुआ है। अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कई घंटे लग जाएंगे, आप उन ग्राउंड पर चेक कर सकते हैं। हाँ अभी बरसात आई है तो हम 2 महीने में लोनी के जो सीवर वगैरह का सब काम कंप्लीट हम कर लेंगे और 2 महीने बाद दोबारा बुलाएंगे तो लोनी को दिल्ली से खूबसूरत, जो हम कह रहे हैं, यही उम्मीद करके आपसे दोबारा शानदार एकदम मिलने जरूर आऊंगी। अच्छा, एक चीज आपको क्या लगता है, जैसे आपके 2 कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं लोनी में, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक समस्या जो लोनी की आज भी सबसे ज्यादा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वो किसी तरह उस पर काम करना है? देखिए, लोनी की 2 समस्या बड़ी है। दिल्ली सहारनपुर रोड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वो दूसरा बिजली की, यहाँ कहीं पोल ही नहीं थे, बिजली घर नहीं थे, बिजली आती नहीं थी, 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर फूके रहते थे। ये आपके कार्यकाल से पहले की बात है। जनरेटर चलते थे सपा में तो सभी जगह यही हाल था। जैसे ही फ्लाइट से हम लोग आते थे यूपी में, पता चल जाता था शाम को कि यूपी में आ गया, अंधेरा रहता था। आज लाइट जगमगाती है। तो अंतर योगी जी ने बहुत काम किया है, हर डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। कोई एक सबसे बड़ी उपलब्धि आप योगी जी की बताते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि योगी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि तो लॉ एंड ऑर्डर की है। कोई यहाँ आना ही नहीं चाहता था, जैसे ही कानून नहीं, यूपी का नाम सुनते ही लोग वो आना ही नहीं चाहता था। और लोनी तो लोग शाम के 6 बजे, लड़कियों की बात छोड़ो, लड़के निकलने को डरते थे। 6 मर्डर एक दिन में व्यापारियों के लोनी में हुए, 6 सपा गवर्नमेंट में। तो ये तो अलग ही प्रकार का क्षेत्र था जहाँ जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों बनी हो। मुझे लगता है पूरे देश में किसी जिले पे मूवी बनी अपराध में तो लोनी पे बनी है। लोनी पार्ट ऑफ गाजियाबाद है, लेकिन गाजियाबाद में अपराध नहीं था, ये लोनी की गैंगवार पे बनी है। तो ये हालात थे। लेकिन आज यहाँ रात के 1 बजे हमारी बेटियां अपने ऑफिस से आती हैं, किसी की हैसियत नहीं है, तू कह दे। तो ये अंतर है। सबसे बड़ा जो कानून व्यवस्था, उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है वो बिजली का है। बिजली थी नहीं उत्तर प्रदेश में, शिक्षा नहीं थी, चौपट था सब। नकल माफिया, रोज पेपर लीक होना, खुलेआम पैसे लेकर के नौकरी लगना, सिपाही में खुलेआम मंडी लगती थी, सिपाही से लेकर के PCS तक। तो वो सब चीज खत्म हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑनलाइन किया पूरे सिस्टम को, चाहे किसान को भी पैसे देने। राजीव गांधी जी कहते थे कि केवल 15% पहुंचता, 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। उसको मैंने प्रधानमंत्री जी ने सीधा खाते में ट्रांसफर करके, किसी भी विभाग के लिए हो, किसी को भी अगर मदद करनी है तो एक बड़ा काम ये हुआ है। 1 पैसे की कहीं बेईमानी नहीं हो सकती। हाँ अभी भी कुछ जगह बची है जिनको ठीक करना है। तो लगातार जो सुधार है वो चल रहा है। लेकिन पहले, इससे पहले ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ने सोचा, स्टेट गवर्नमेंट के हालात तो ये थे यहाँ कि यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं था। मर्डर को अपराध नहीं माना जाता था लोनी में और उत्तर प्रदेश में, इतना हालत खराब थी। जम्मू कश्मीर से ज्यादा क्राइम रेट लोनी का था। और ये आपके कार्यकाल के बाद से सुधर गया है। शानदार है। एकाध घटना रंजिशन कोई होती है
वो उस पर अलग भी है, कार्रवाई होती है कार्रवाई तो होती है। तुरंत। हाँ, हमारे यहाँ हुई एक घटना, 72 घंटे में 2 लोग मारे गए, 72 औरों के पास चले गए, अभी मारे गए नहीं। जी बिल्कुल। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने 2017 में और 2022 में जनता से कुछ वादे किए होंगे, जब चुनाव के दौरान हर नेता करता है कि हम आपके इस समस्या को दूर करेंगे, हम आपकी उस समस्या को दूर करेंगे, तो वो सबसे बड़ा वादा जो आपने कुछ सबसे पहले पूरा किया, और कौन से ऐसे बड़े वादे हैं जो आपने जनता के एकदम जमीनी स्तर से उसको खत्म कर दिया है? सबसे पहला तो सड़कों का था, या कहीं से आ नहीं सकते थे। मैं देख सारी पा रही हूँ सड़कें- कहीं ना कहीं अभी भी वो दिक्कत नहीं, है। वो तो केवल सीवर जो खुदा है ना, जी। उससे रोड खुदा, मेरे यहाँ आए होंगे आप, जी कहीं कोई बिल्कुल। दिक्कत थी क्या? अभी तो कहीं से- आपके घर से 2 किलोमीटर तक तो दिक्कत नहीं थी, उससे पहले नहीं, दिक्कत आगे है। वन साइड तो सीवर डल रहा है, लेकिन जो सिंगल साइड है, तो यहाँ से आप आ नहीं सकते थे आज से 9 साल पहले। सड़कों का था, जो पुस्ता रोड है उसको हमने चौड़ा करके बनाया, आज वो दिल्ली देहरादून बन गया है, शानदार एकदम। इसके अलावा जो दिल्ली सहारनपुर का समस्या सबसे बड़ी थी, इसको सॉल्व हमने कर लिया है। हम एक डिमांड करते थे जब शासन के अध्यक्ष थे कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वो हमने बना दिया है। इंटरमीडिएट, ITI, मतलब जो मैंने जो लोगों को कहा था कि हम ये करेंगे, उससे हमने 3 गुना ज्यादा किया है। जो सोचा नहीं था वो हम करने जा रहे हैं। अभी हमारा जो रोड हम बोलते थे लगातार कि हम लोग अलीपुर से, और जो इसमें मिलेगा राजनगर एक्सटेंशन में, उसके बाद लौनी का नक्शा बदल जाएगा। ये जो परिवर्तन है, यह जो तरक्की है, इसका पैमाना ये है कि 9,000 रुपए गज के रेट थे हमारे, जो आप भोपरा से आए या दिल्ली सहारनपुर पे, आज 2 लाख रुपए गज को प्लॉट नहीं है। निवेश हो रहा है। इंडस्ट्री हमारे यहाँ उस टाइम जब हम बने थे तो 648 के लगभग थी, वो भी व्यापारी प्लान कर रहे थे। आज 3300 से ज्यादा इंडस्ट्री है, और लगातार प्लॉट नहीं है इंडस्ट्री के। रेट प्लॉट के उस टाइम 8,000 के थे इंडस्ट्री के, आज 1 लाख को नहीं है। तो ये बदलाव है, लोगों को भरोसा हुआ है। और आने वाले मैं 2 महीने में बता रहा हूँ ना आपको, कई चीजें हैं मतलब जो जिनके द्वारा हमें लौनी को हाईटेक करना है। केवल बिजली, सड़क, पानी से नहीं, लोग घुसे तो लगे कि अलग शहर है, तो वो हमने लिया है। बताया आपने दिल्ली से हाँ, खूबसूरत। दिल्ली से खूबसूरत बनाएंगे। 2031 का हमारा पूरा रोड मैप है, जो GDA के साथ बैठ करके हमने बनाया है। और जब वो ग्राउंड पर होगा तो लौनी, जो यहाँ हड्डी मिल की बदबू, मर्डर, डकैती, बलात्कार, अपहरण, मुसलमानों का आतंक, अपराधियों की गैंगवार, तो सबने समाप्त हमने किया है। दिल्ली दंगों में सब जगह 2020 में दंगे हुए, लौनी में 50,000 इकट्ठे हुए पूरी लौनी को जलाने के लिए। हमने कहा अगर एक भी पत्थर फेंका गया तो ये देश धर्म के आधार पर बटा है, मुसलमान पाकिस्तान जाए और हिंदू भारत में रहेगा। तो धर्म के आधार बटा है, एक एक व्यक्ति पाकिस्तान भेज दूंगा। एक पत्थर नहीं फेंका किसी ने, जबकि दिल्ली में दंगे हुए। हम पे भी लोगों ने आरोप लगाया कि हमने दिल्ली दंगों में मदद की, दिल्ली वालों की, लेकिन हमने बोला कि दिल्ली में दंगा नहीं होना चाहिए, तो दंगा रुक गया था। तो ये सारी उपलब्धियां हैं। हड्डी मिल कोई बंद नहीं कर सकता था लौनी में, पूरी लौनी सड़ती थी। हमने रात के 1 बजे चैलेंज किया, हड्डी मिल के पास से गुजरे हम लोग, रात के 1 बजे हड्डी मिल अपने आप गिर पड़ी। हमने उधर देखा, हड्डी मिल ढहेगी। तो ये बड़े काम है कि लौनी की जनता मानती है, जो कभी सोचा नहीं था लोगों ने, उस पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इंजीनियर भी हूँ और एडवोकेट भी हूँ, तो सारे काम हम लोग कानून के लिए भी, अभी जो अदालत लेके आए, रजिस्ट्री ऑफिस लेके आए, तहसील इंडिया की सबसे शानदार आप देख के आइए। तो ये बदलती हुई लौनी है। ये फाटक में 3 घंटे फंसे रहते थे लोग, लगभग 5 पुल, जहां लोग पंटून के पुल की मांग करते थे, एक की जगह 5 पुल हमने हिंडन पे बढ़वाए। ऐसे इतने काम है, तो उसके कारण आने वाले 2 महीने में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। 80% हो चुका है। तब दिल्ली लौनी का दौरा कराएंगे, आपको अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। जैसा आपने अपने बयान में, अपने जवाब में जो है एक जिक्र किया कि आपने, अगर जो मुसलमान पत्थर फेंकेगा वो पाकिस्तान चला जाए। आप ऐसे ही कई बयान दे चुके हैं हाल के ही समय में, जो काफी विवाद में आ गए थे। उन पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर उस पर चर्चा हुई थी। आपने कहा था कि भारतीय मुसलमानों का DNA हिंदू है। हाँ, अब भारतीय नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदू हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, ये मक्केश्वर महादेव में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं।
आप वो जो मक्का है आप उसमें अभी वहां आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां के राष्ट्रपति ने प्राउड के साथ कहा कि हम हिंदू थे पहले। तो ये इंडिया का मुसलमान जिस दिन समझ जाएगा उस दिन इस देश के अंदर दंगे बंद हो जाएंगे। ये सारे 4-5-6 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, उसके बाद तलवार के डर से बेटियों को बचाने के लिए, घर बचाने के लिए इन लोगों ने सलवार पहन लिया। भाई तलवार के डर से ही तो सब लोग चेंज हुए हैं। अगर ये समझ लेंगे कि हम पहले हिंदू ही थे तो झगड़ा ही खत्म है। राष्ट्रवादी मुसलमान के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मुसलमान या दंगा करेगा, अभी वहां देखा आपने जंतर मंतर पे, जी बिल्कुल वो आंदोलन था। वहाँ क्या विचारधारा है? वहां गर्ल्स जो है किस तरह की भाषा बोलती है इंडिया की, किस तरह की गालियां दे रही हैं, जो शब्द बोले नहीं जा सकते। कौन थे ये लोग? 95% से ज्यादा मुस्लिम था, 5% में वो लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टियां फ्लॉप हो गई हैं। कई हिंदू पे थे? नहीं, हिंदू बहुत कम थे, नाम मात्र के। जितना भी दंगा करने वाला आप जो निकल के नाम आ रहे हैं, 3000 से ज्यादा तो अपराधी वहां इकट्ठा हुए थे। मतलब आपका कहना पूरे देश के। गालियां बक रही थी? नहीं, गालियां नहीं, वो वहां बहुत बड़ी प्लानिंग थी। कहां से खाना आया? नाम रहेगा अल्लाह का, भगवान राम को मुर्दाबाद, सीता जी के लिए अपशब्द, ब्राह्मण मुर्दाबाद। ये वहां कहीं उसके लिए गए थे, वो पेपर लीक के लिए गए थे। वो वहां राम से क्या मतलब था? वहां भगवान के खिलाफ मनुवाद मुर्दाबाद। वो केवल गजवाए हिंद का सपना पाले हुए उन लोगों की भीड़ थी जो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह रिमोट हो रहे हैं, और ये जो घूम रहे थे तो इन्हें भी लगा। फिर कौन कर रहा था? मॉनिटर कौन कर रहा था? अगर मॉनिटर तो कोई नहीं करने गया तो ये तो खेलने गए थे। इनके साथ आंदोलन पहले भी किया, स्वाद भी इकट्ठे नहीं हुए। जैसे ही ये इशू आया नीट एग्जाम का, इन्हें लगा अच्छा चांस है। जो एंटी नेशन जो ताकते हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका से बैठ करके जो जिस तरह से पूरा तैयारियां की गई, फंडिंग हुई, खाना दुबई से आ रहा है, सारी चीजें, हर फैसिलिटी वहां थी। स्टूडेंट के पास पैसा है, सर कहीं से कुछ सब निकल के आ जाएगा। बता सके कि दिल्ली पुलिस ने निकाल लिया है। अच्छा। तो वो तो उनके थे, पैकेट्स थे, सारा निकाल लिया है ना भाई। वहां पे ब्राह्मण मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, राम मर गया, सीता जी के लिए क्या क्या गंदा बोला गया, भगवान शंकर जी के लिए, हिंदुओं के लिए लगातार। तो वहां जो दिखाने की कोशिश की गई, मतलब नीट पेपर लीक से मुद्दा भटक गया था। ये कौन सी मांग है? हिंदुत्व को टारगेट करो। मोदी जी के लिए कितनी गंदी गालियां, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता के लिए किस तरह की गालियां। प्रधानमंत्री के लिए लड़कियों के काम थे जो भाषा हम बोल नहीं सकते। एक संवैधानिक पद पर कुछ नहीं है। वो सारा का सारा आतंकवादियों के द्वारा फंडिंग थी, जो देश भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। भारत 4थे नंबर की आर्थिक महाशक्ति है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए बुरी प्लानिंग रची गई। आज देश के सामने गृह मंत्री अमित शाह जी है, एक एक को ढूंढ के निकालेंगे और वो इलाज करेंगे। शुरू हो गया है। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि जो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे उन पर कोई केस नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट में जो शामिल स्टूडेंट थे अपराधी नहीं। गुर्जर महासभा ने ऐलान कर दिया था 22 तारीख में, आपके पास है चिट्ठी वो? 22 तारीख में कह दिया था कि हम लोग दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर में गुर्जर बसा हुआ है। गुर्जर का मतलब है शत्रु विनाशक। गुर माने शत्रु, जर माने नाश करना। ये क्षत्रिय ही है लेकिन उपाधि है। जो दिल्ली के चारों तरफ बसाए गए थे, जो भी जिहादी आते थे भारत पर हमला करने, उनको मारने के लिए, तो ऐलान कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि सब कॉकरोच जो ना, सबको काला ईंट मारा जाता। हम कह रहे हैं आपको। और सारे जो चारों तरफ के जितने बजरंगी और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, यात्राएं और ट्रैक्टर निकलने शुरू हो गए थे। ये तो ठीक है, इनके दिन ठीक थे। कौन सुनेगा इतना? भाई भगवान श्री राम प्राण है इस देश के। आप भगवान श्री राम का पेपर से क्या मतलब था? वह हिंदू नहीं थे क्या? तो जिनका पेपर लीक हुआ उनके लिए नीट का एग्जाम नीट एंड क्लीन हुआ, वो जश्न मना रहे हैं। ये कौन से लोग आ गए? अभी आम आदमी पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस के टाइम में तमाम हुआ है, उत्तर प्रदेश में तमाम। लगातार जब अखिलेश जी आए 12 से लेकर के 17 तक 3 दिन पहले पेपर मिलता था। सीजेपी के प्रमुख तो कह रहे हैं उनसे भी जवाब मांगा जाएगा, आम आदमी पार्टी से भी जवाब मांगा जाएगा, जो सीजेपी को लीड कर रहे हैं वो लोग। अभी पता चल जाएगा ना। अभी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अमित शाह जी बैठे हैं, और जो बाहरी ताकतें उनके लिए राजनाथ सिंह जी है। पाकिस्तान में घुस के मारा था। ये जो भारत के अंदर बीमारियां हैं तो बहुत अच्छा हुआ,
कम से कम इसके बहाने से सामने चेहरे आ गए। अब उनको पहचानने में, पकड़ने में आसानी होगी। ये भारत का भाग है कि वो जो ताकतें हैं, जो देश के अंदर जो नाग पल रहे थे, उनका फन कुचलने के लिए बहुत अच्छे से उनकी पहचान होगी। तो उसको ठीक करने की जरूरत है। 50 साल तक कोई दंगा नहीं कर पाएगा। भारत में नाग से आपका क्या मतलब है? नाग ही तो है जहरीले, जो देश के अंदर देश के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कौन सा वो हाफिज सईद के परिवार के लोग यहाँ घूम रहे थे ना, आतंकवादियों के, सरजिल इमाम, ये तमाम जो लोग आए हैं, तमाम जमात के लोग, तमाम बरेलवी, देवबंदी, तमाम अपील की जा रही थी। सारा का सारा दिल्ली का चारों तरफ का जो मुस्लिम था, फ्री का खाना खा रहा था, वहाँ लेटा हुआ था। लड़कियां बुर्का पहन के जा रही है यहाँ से, वहां जाकर के टी शर्ट पहन ले रही है, वहां स्टूडेंट बन जा रही है। सबको पहचान लिया गया है। बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं मनाएगी, इलाज ऐसा होगा जो कभी, ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस नीट के मुद्दे को लेकर देश में एक एंटी नेशनल एक्टिविटी किया गया है? नहीं, वो तो सारी दुनिया के सामने है। अभी बताइए सच्चाई, जो स्थिति बनी है, पार्लियामेंट में क्यों इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं? क्यों भाग जा रहे हैं? पास कर दिया बिल, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम नियत में कहीं अगर रत्ती भर भी होता, जितना शानदार एग्जाम हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई शिक्षा मंत्री हो सकता है क्या? मुगलों के इतिहास को बदल दिया, जो गलत था। जो सही इतिहास था उसको सामने लाए। मेडिकल में सीटें बढ़ाने के साथ साथ जो मैनेजमेंट का कोटा था उसको समाप्त किया, फीस को एकदम मिनिमाइज कर दिया। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन रहा है। मतलब जो एजुकेशन थी अंतिम व्यक्ति को मिले, उसके लिए धर्मेंद्र जी ने काम किया। ऐसे शिक्षा मंत्री इतना ईमानदार, इतने विजनरी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये देश पछताएगा। हमारी बात याद रखना, 2 महीने बाद स्टूडेंट उल्टा बवाल करेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को वापस लाओ। इतना सुधार एजुकेशन में किया है। वीसी कौन थे? कांग्रेस के सारे जो फर्जी डिग्री जिन्होंने ली, पीएचडी की, और वीसी बना दिए। आज जो वीसी हैं उनके लिए कोई ना कोई मानक है। सारी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, अब देखिए कौन बनते थे जज? कोई भी वकील है जो उनके यहाँ काम कर रहा है, उनके यहाँ फाइल पकड़ा रहा है, उसको जज बना दिया अपने पक्ष में फैसले के लिए। ऐसे तमाम उदाहरण है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हालत थे, तो उनको कोई अधिकार नहीं था। अब सारी चीजें सामने आ रही है। ये बहुत अच्छा हुआ है देश के लिए कि कम से कम जो जैन जी है या जो यूथ है या देश के नागरिक है, उनके सामने सच्चाई आ गई। जो वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके चेहरे सामने आ गए। बताइए, मोदी जी की माँ के लिए इस तरह की बात, प्रधानमंत्री जी की किस तरह की बात, भगवान राम के लिए कोई सुन सकता है क्या? मोहम्मद के लिए अगर कोई बोल देता तो देश में दंगे नहीं होते? तो हिंदू मरा हुआ नहीं है जो आपको सुन रहा है, उन सबसे हाथ जोड़ कर अपील है कि आप जगे तो सही। और आपने ऐलान भी किया, राजस्थान से भी ऐलान हुआ, उत्तर प्रदेश से हुआ, गुजर महासभा ने किया। लेकिन अगर देश के ऊपर आफत आ रही है, हमारी पुलिस की बेटियों को मारा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, हमारे जो भाई है किसानों के, मजदूरों के बच्चे पुलिस में, उनको किस तरह पीटा गया है, जिनके कारण अब रात में आराम से सोते हैं, तो इसका हिसाब गृह मंत्री जी जरूर लेंगे। मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे युवा कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर वहां, युवा नहीं था वो। युवा कैसे करेगा? युवा का तो एग्जाम हो गया बढ़िया। नीट का कोई था क्या वहां? सारे युवाओं के बयान तो आ रहे हैं कि वहां जो अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, तो जो वहां सारा का सारा फंडिंग हुई है, ये तमाम चीजें देश के सामने है। और गृह मंत्री जी, पूरे देश नहीं, ऐसे गृह मंत्री सरदार पटेल जी के बाद मुझे लगता है हमने उनको नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे गृह मंत्री है कि जो नक्सलवाद के लिए जो टाइम कहा उससे पहले समाप्त कर दिया। 370 को कोई सोच सकता था? तो ये किस खेत की मूली है? ये जो कॉकरोच है, उनके कॉकरोच शरीर से नहीं थे, इनका दिमाग कॉकरोच है, दिमाग में गंदगी भरी हुई है, जिस तरह की भाषा बोली गई है। मतलब आप ये देश देख रहा है। इस बार ये प्रदर्शन करने आएंगे, आप याद रखना, इस देश का यूथ इन्हें घेर घेर के मारेगा। ये बर्दाश्त किया जाएगा कि राम, भगवान श्री राम के लिए, राम हमारे प्राण है, मां जानकी के लिए कुछ भी बोल देंगे? एक बार भी नारा लगा कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये देश शंकर जी का, अल्लाह का नहीं है। जो नाम रहेगा अल्लाह का कह रहे हो, पाकिस्तान जाए, उन्हें भेजना पड़ेगा हमें। ये आप अपने आप में बहुत बड़ा बयान। नहीं, बड़ा नहीं, हम भेजेंगे। अब भेज दिए, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। मतलब वो जो देश मैडम धर्म के आधार पर बटा है। ये देश सराय नहीं है, इसमें लहू बहाया है। इस देश में करोड़ों क्रांतिकारियों, तब देश आजाद हुआ है। पहली बार माने मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं को ये लगा है कि ये देश हमारा है। नहीं तो यहाँ तो सब मजार पे जाते थे चद्दर चढ़ाने।
अब हमारे यहाँ 4 मजार जो बाबा थे नीचे सपने में आए, हमने भेज दिया बेहतरूरों के पास, वो ऊपर दारू पी रहे हैं, आराम से रह रहे। तो ये देश हिंदुओं का है, ये देश धर्म के आधार पर बटा था कि जो यहाँ मुसलमान है वो राम का नाम लेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। भारत के जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम है, जो यहाँ रहे थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ की मान्यताओं के संस्कृति के अनुसार हम रहेंगे। आज ये लोग यहाँ गजवा की बात करते हैं, भारत के टुकड़े की बात करेंगे। तो इस समय भी आ गया है, क्योंकि यह लिखित में है, धर्म के आधार देश बटा है। हम तैयार हैं कि वहां का हिंदू यहाँ आ जाए और यहाँ का मुसलमान आराम से वहां चला जाए, और जिसको भारत माता की जय बोलना है, वंदे मातरम बोलना, उसका स्वागत है। उसके लिए सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। और अगर जो मुस्लिम शांति से अपने कौम को फॉलो करते हैं, वो लोग, उन लोग नहीं, उनके लिए तो हमने बोल दिया, जो लोग मुस्लिम में अच्छे लोग हैं और जो लोग इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, कर्नल सूफिया जैसे लोग हैं, लेकिन ये नाम रहेगा अल्लाह का, वो चलेगा यहाँ। वो भी ये तो नाम तो शंकर जी का रहना है। वो भी प्रोटेस्ट में आके थे, बड़े स्तर में नहीं, वहाँ पेपर की तो बात ही नहीं थी। उनसे पूछा गया नीट क्या होता है, कह रहे हमसे क्या मतलब नीट का। उनसे पूछा आप स्टूडेंट है, नहीं, क्यों आए, मोदी जी गाली देने आए। तो अब पकड़े जा रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, रो रहे हैं, कान पकड़ पकड़ के माफी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिसने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, भारत की छवि को खराब करने का काम किया है, मोदी जी हैं। वो आतंकवादी के रूप में आए, पहले किसानों के रूप में कुछ लोग आगे थे, तिरंगा उतार दिया था, अब स्टूडेंट के भेष में आए। अगर हैसियत है, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, वो सीधे आए ना, ये भारत की सेना और हिंदुस्तान के लोग हैं, एक वापस नहीं जाएगा पार्लियामेंट के बाहर से। लेकिन स्टूडेंट्स के भेष में आए तो हम, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को भारत की धरोहर है, एक भी छात्र अगर हताहत हो जाता तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान ना हो और एक मैसेज खराब ना जाए। जिस तरह कांग्रेस ने 84 में सिखों का कत्ल करवा दिया था, इमरजेंसी लगाई थी, तो ये माने प्रधानमंत्री जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया, इतिहास उन्हें याद करेगा राष्ट्र के लिए। मतलब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को गलत मानते हैं कि उन्होंने जो तो सारा देश मानता है, इतना शानदार काम करने वाले शिक्षा मंत्री, जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, गुलामी की मानसिकता की तरफ बढ़ा रही थी, उस शिक्षा नीति को सुधारा, सबको एडमिशन मिले, शिक्षा माफियाओं को कुचला। तो शिक्षा माफिया और जो जितने भी एंटी नेशन लोग हैं, उन्होंने मिलकर के एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र किया, और उन्हें मालूम नहीं था कि इसमें कहीं ना कहीं बाहरी ताकतें घुस जाएंगी, वो देश के लिए चुनौती हो जाएगी। तो सारी चीजें माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में है, और जो हमारी इंटेलिजेंस है, एक एक को मालूम है, एक एक का ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे कि 50 साल तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गृह युद्ध करने की सोच ना सके। और जैसा कि आपने कहा कि जो छात्र हैं वो वापस से प्रोटेस्ट करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना अभी शुरू कर दिया है, वापस ले लेना चाहिए। आप देखिए ना सोशल मीडिया पर। तो इससे मेरा जुड़ा एक सवाल है, तो क्या प्रहलाद जोशी जो नए नियुक्त हुए हैं शिक्षा मंत्री, उनको क्या इस पद के लिए गलत मान रहे हैं? नहीं, गलत नहीं मान रहे। देखिए, कोई अच्छा काम अगर करता है, मान लिया हमारी जगह दूसरा विधायक आए, तो उनको नहीं देखा ना आपने, और जो जांचे परखे, तो जिनका काम देख लिया उनके प्रति सहानुभूति है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इसको तपस्या मान के, आराधना मान करके शिक्षा मंत्रालय को चलाया हो, इतना बड़ा बदलाव किया हो, उनके ऊपर इस तरह से एंटी नेशन लोग आकर के दबाव बना करके, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं रिजाइन दिया है। क्या स्वागत उनका हुआ पार्लियामेंट में? अगर प्रधान जी पे कोई आरोप रहा होता तो स्वागत करता। तो जोशी जी अच्छा काम करेंगे, बीजेपी का एक एक लीडर एक से एक शानदार है और अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो किया वो अब तक किसी ने किया नहीं है, इसलिए करोड़ों लोग परेशान हैं। अब जैसा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, भले ही अगर आप उसको किसी और एक्टिविटी के स्तर पर देख रहे हैं, लेकिन भारत की नहीं, हम नहीं देख रहे। आप बताओ क्या था वो जो मैंने बोला है, क्या गलत बोला है? नहीं सर, सवाल था आपसे ऐसा। सवाल है, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या नारे नहीं लगे? हाँ, नारे तो लगे थे। कितने गंदी गालियां लड़कियां देती हैं ऐसी, आज रो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक मुस्लिम बुरके में आकर के कह रही है गर्दन काट दो पुलिस वालों की, और उसके बाद रो रही है, कान पकड़ के उठक बैठक कर रही है। अल्लाह याद आ जाएगा। अभी देखते रहो, इसका अभी तो शुरुआत है, 1 महीने बाद इसका असर दिखाई देगा। हैसियत नहीं होगी हिंदुस्तान में किसी की जो राष्ट्र के खिलाफ इस तरह की साजिश कर ले। ये तो सराय समझ लिया। राहुल गांधी जैसे पागल लोग जिन्होंने इस देश के टुकड़े किए,
जो जनेऊ पहन लेता है कोट के ऊपर, उसको अधिकार है पहनने का जनेऊ का। बहुत बड़ा बयान दे नहीं, वो पागल है भाई, कैसे पहन लेगा? वो हिंदू है क्या? अगर राहुल गांधी हिंदू हो तो राजनीति छोड़ देंगे। कह लो राहुल गांधी को मैं हिंदू, फर्जी ब्राह्मण बनता है, पिताजी मुसलमान, माँ ईसाई, कोई कुछ कोई कुछ, मतलब वो हिंदू हो सकते हैं? उनको मंदिर में जाने के लिए किसने अलाउड कर दिया? मैं तो अभी पूछूंगा शंकराचार्यों से, सारे महात्माओं से मिलूंगा, चिट्ठी लिखूंगा। लोकतंत्र है सर। लोकतंत्र में कैसे जा सकते हैं? कोई गाय खाने वाला कैसे चले जाएगा मंदिर में? गाय हमारी माँ है सनातन की, और वेद ने भी गौ को माता कहा है, तो वहां कैसे चला जाएगा? राहुल गांधी मंदिर में जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य इस देश का। वो जनेऊ कैसे पहन लेंगे? हिंदू कैसे कह देंगे अपने आप को? वो अपने पिताजी की कब्र पर गए कभी? उनके दादा की कब्र बनी हुई है। भाई मैं ये व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, पार्टी के नाते नहीं। क्या राहुल गांधी हिंदू हो सकते हैं कभी? कोई माइक लाल हो जो मेरी बात सुन रहा है आपके माध्यम से, एक आदमी कह दे वो ब्राह्मण बन रहे, वो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? भाई पिताजी कौन? फिरोज खान, माताजी अलग, फिर उनकी माँ होगी राहुल जी की तो मदर ईसाई है। राहुल गांधी भी क्लेम नहीं करते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो तो बस वो तो करते हैं, उन्होंने पिछले दिनों किया। वो तो बहुत बड़े ब्राह्मण बन के गए जनेऊ पहन के, तो कोट के ऊपर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, कैसे पहन लेगा कोई मुस्लिम? एक इस देश के खिलाफ साजिश थी, आज देश की जनता जाग चुकी है, ये पता चल गया है कि राहुल गांधी कौन है। नहीं, राहुल गांधी हिंदू हो सकते हैं क्या? आप इस बात को कोई मान लेगा? कैसे मंदिर में जा रहे हो? तो हम तो शंकराचार्य से कहेंगे कि व्यवस्था दें आप, अगर वो हिंदू नहीं है। अपनी उनके लोग गाय की नहीं बीफ पार्टी करते हैं वो लोग केरला में, और उन पार्टियों में भी शरीक हो रहे हैं महाराज। तो ये कौन कह सकता बीफ नहीं खाया होगा इन लोगों ने? और जो बीफ खाने वाला क्या मंदिर जा सकता है? जनेऊ पहन सकता है? सनातनी जगह हुआ है, एक एक राष्ट्रवादी नौजवान जो स्टूडेंट्स है, चाहे गर्ल्स है बॉयज है, या किसान है चाहे मजदूर है, ये तो छात्रों के बीच में घुस के आए हैं। पूरे देश के अंदर लाखों लोग खड़े हो चुके थे, एक को नहीं छोड़ते हैं। इस देश के करोड़ों लोगों ने शहादत दी है, अभी लोग वो उनके पूर्वज हम लोग जिंदे हैं। हमारे दादा फांसी लगी थी अंग्रेजी जमाने में 1897 की लड़ाई में, तो हम लोग बैठ जाएंगे क्या? मैं तो धन्यवाद दूंगा गुजर महासभा का, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब दिल्ली कूच करो, हम इन्हें ठीक करेंगे। वो तो आंदोलन वापिस हो गया 2 दिन बाद ही, 1 हफ्ते का टाइम दिया था मात्र। तो ये सारी चीजें हैं देश के सामने। एक सवाल और प्रोटेस्ट से सर, जैसे स्टूडेंट इतने समय से प्रोटेस्ट कर रहा था और कभी राहुल गांधी उस मंच पर नहीं पहुंचे, राहुल गांधी ने कभी एक ट्वीट नहीं किया सीजेपी को लेकर कि छात्र के लिए जो आंदोलन हो रहा है वो वाकई में सही हो रहा है। लेकिन ठीक जैसे ही 20 तारीख को इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर जो है लाठी चार्ज की गई, वहां पर काफी हिंसक झड़प हुई, उसके बाद ठीक अगले ही दिन वो पीएम आवास के पास पहुंच जाते हैं धरना देने। तो क्या वो प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश? नहीं, वो बेचारे कुछ नहीं करेंगे। उनका राहुल गांधी को लेकर तो कितने लोगों से किसी से बात करो, कुछ सीरियस लेता है? कोई भी हिंदुस्तान में सीरियस लेता है? सर सीरियस? नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं लेता। उनको शराब लगा हुआ है। 7 नवंबर 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए, आज वो हिंदू की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो चंदे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, जिन्होंने कहा राम हो ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बयान पार्लियामेंट में, मैंने मुलायम सिंह जी का और उनका, राम गोपाल जी का, कि हमने इतनी गोलियां मारी वहीं चिपक गए, सारी सरयू की नदी को लाल कर दिया था संतों के जो कार सेवक थे उनके खून से। और वहां कहते थे बार बार कि बाबरी मस्जिद है और हिंदू वोट दे ना दे, राम गोपाल जी का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये लोग जो है ये भटकी हुई आत्मा है, इन्हें यही पता नहीं जाना कहाँ है। ये जब राम राम करते हैं तब तक मामला बहुत आगे चला जाता है, ना मुसलमान के रहते हैं ना हिंदू के। इसलिए पार्टी खत्म हो चुकी है और खत्म हो जाएगी। इनको शराब दिया था इंदिरा जी ने 7 नवंबर ने, उन्होंने महाराज जी ने, अपने करपात्री जी महाराज ने, जब वह हजारों गायों को संतों को मरवा दिया 7 नवंबर 1966 को, तो स्वामी करपात्री जी महाराज ने शराब दिया था। और उस शराब का असर ये हुआ कि जितनी मौतें इनके यहाँ हुई हैं सारी गोपाष्टमी को हुई हैं। तो ये भी उसी का असर है, गौ माता के शराब का, कि राहुल गांधी जी कई बार क्या बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में जाकर के किसी की झप्पी कर रहे हैं, किसी को गले लग रहे हैं, कहीं आंख मार रहे हैं, ये जो लक्षण है उनके। और वो वहां गए, किसी ने बता दिया कान में कि आंदोलन में अगर तुम प्रधानमंत्री जी के बाहर चले जाओगे,
इतने हाई सिक्योरिटी जोन में वह प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है क्या? ये तो एहसान मानिए मैंने प्रधानमंत्री जी का, कोई और प्रधानमंत्री होता तो एनएसए के तहत जेल में डाल देता। तो ये भटकी आत्मा है इनके, मतलब मैं समझता हूँ ना, तो स्टूडेंट जो छात्र आंदोलन था, अगर ये वहां चले जाते तो स्टूडेंट दौड़ा लेते इनको, इन्हें पता ही नहीं है बोलना कहाँ क्या है। तो इसलिए राहुल गांधी का कोई मतलब है भी नहीं। अब पार्लियामेंट में चल रहा है, आप देख रहे होंगे, बहस से भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। सर एक सवाल है कि जैसे बीजेपी जो भी मौजूदा केंद्र में सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की है, राम मंदिर चोरी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ है। राम मंदिर चोरी को लेकर जो है कई लोगों पर आरोप लगे हैं कि छोटी छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बड़े बड़े नाम छुपाए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? अच्छा, ये कौन लगा रहा आरोप? जो कांग्रेस वाले और अखिलेश जी ने प्रेस की पहले। तो अखिलेश जी जो टिन्नू यादव है, इनकी पार्टी कार्यकर्ता है, कितनी बार उसने कॉल किए हैं, वो उसमें दोषी है, वो अरेस्ट हो गए हैं। चंपत राय जी जैसा संत जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, हवाई चप्पल पहनते आज तक खाता नहीं है, उनको बदनाम कर दिया इन्होंने। ये तो कई बार आता, भगवान श्री कृष्ण जी पे भी मणि चोरी का आरोप लगा, वो रिकवर कर लिया गया है, अपराधी कोई बचेगा नहीं। माने प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं, योगी ने साफ कर दिया है। तो अखिलेश जी बताएं फिर अपना, भाई वो टिन्नू यादव से क्या मतलब है? ये सब षड्यंत्र किया गया भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा को, मंदिर की धूमिल करने के लिए। और जो राम मंदिर बनाता है, इनको लगा कि मतलब ये गलत आरोप है। नहीं, आरोप तो हम नहीं कह रहे गलत है, चोरी हुई लेकिन कार्रवाई तो सपा ने। अच्छा, ये तो टिन्नू यादव ही तो कर रहे थे चोरी, ये सब पकड़े गए। या जो और भी लोग थे, एक षड्यंत्र था। ये कह रहे हैं कि भाई वहां लोगों की आस्था घटी है, 10 लाख से ज्यादा पर डे का वहां दान बढ़ा है, घटा नहीं है। तो भगवान राम इस देश के प्राण है। चोरी तो वहां दरगाह में चले जाइए, अजमेर 490 बेटियों के बलात्कार हुए वहां डेली की सैकड़ों करोड़ की चोरी है हर महीने की वहां की। क्यों नहीं बोलते ये? तो ये भगवान राम के लिए बोलते हैं। बोले ना मोहम्मद साहब एक बार, भाई अखिलेश जी या राहुल जी, इस देश में 85% हिंदू है, उनकी परवाह नहीं है। वो 80% अब यूनाइट हो चुका है, इकट्ठा है मोदी जी के साथ, इसलिए साफ होने वाले हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो या सेंटर में हुआ है, इन्होंने संविधान सर पर रख लिया। उसके कारण कुछ सीटें डिस्टर्ब उत्तर प्रदेश में हुई और कहीं दूसरी जगह भी हुई है, हरियाणा जैसी जगह में। अन्यथा ये बताइए, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहा हो, सपाइयों ने बहन जी को मार ही दिया था। अगर बीजेपी नहीं बचाती, ब्रह्मदत्ती आज हमारे बीच में नहीं है। और मान्यवर काशीराम जी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज का नाम था बदल दिया, बाबा साहब के नाम पे नाम बदल दिए। तो जो पूरी तरह से दलितों के दुश्मन हो, उन्होंने संविधान सर पर रख लिया और लोग भ्रमित हो गए। आज देश की जनता जान चुकी कि माननीय मोदी जी बिना किसी जातीय भेदभाव के एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाना ही मोदी जी कर सकते हैं। नहीं तो हालात क्या थे उत्तर प्रदेश में? तो ये है कि जो अखिलेश जी के परिवार का होगा वही समाजवादी है। कांग्रेस का ये हाल है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, इसलिए राम मंदिर को इन्होंने जो प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई, भगवान सब देख रहे हैं। इसने गलत किया, उसका नुकसान निश्चित होगा। चोरी तो मथुरा में भी हुई। हम तो कह रहे हैं ना कि अखिलेश जी मथुरा के लिए बोल दें, तो भगवान श्री कृष्ण जी तो यादव माने जाते हैं, तो कम से कम मथुरा के लिए बोल दें कि मुसलमानों से कहें कि आप हटिए, तो मंदिर हमारे भगवान का है, श्री कृष्ण जी का है। उसके लिए नहीं बोल रहे। उनकी पत्नी के लिए क्या बोला मौलवियों ने, कितना गंदा बोला। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, क्या उत्तर प्रदेश की बेटियों की रक्षा करेंगे? तो ये सवाल सारे देश और प्रदेश के सामने है। देश को उम्मीद अगर किसी से है, इसलिए लोग नाराज भी होते हैं, तो मोदी जी से। और अगर एक वीडियो जारी करते हैं मोदी जी, वो रिकॉर्ड बनता है दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बढ़ता है। अब तक के इतने व्यूज किसी वीडियो पर नहीं आए। इसका मतलब उसको देखने वाले कौन है? जेएनजी और यूथ है। नहीं, जनता में कोई पुराने लोग नहीं है, मोबाइल देखते हैं। नहीं, एक बड़ी आबादी वही देखते हैं ना। तो पसंद मोदी जी को तो वही कर रहा ना यूथ, उन्हीं को भरोसा है, इसलिए कई बार नाराज भी, कमेंट्स में ट्रोल भी कर रहा है उनको। अब वो भले ही जिससे उम्मीद होगी, लॉनी में मुझसे उम्मीद है तो लोग मेरा ही विरोध करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे, तो विपक्ष बचा नहीं, तो उनका कोई चर्चा भी नहीं करता। विपक्ष से एक और सवाल है कि विपक्ष कहती है कि सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम करती है। आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, ऐसा कोई प्रचार आप बता दो हमें जिसका किया हुआ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है जो काम नहीं हुआ उसका प्रचार हो जाएगा? इतने भले लोग हैं जो बिना वजह वहां जाकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे,
और वो अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं उनके नारे लगाते हो, कश्मीर में अगर हाथ लगाया तो जल जाएगा, जो 70 साल तक देश की आजादी के तिरंगा नहीं फहरा पाए हो कश्मीर में, वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इसलिए ये सब चीजें बेकार है। जैसे अभी एक नोएडा एक्सटेंशन रोड है जिसका नाम राम सेतु कर दिया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में प्रचार वाली बात हो गई। नहीं, वो क्या प्रचार है? राम का प्रचार तो होना ही चाहिए। राम तो आत्मा है इस देश की। राम के रामचरितमानस में और राम भगवान श्री राम के सिद्धांतों पर चलेंगे तो भारत तभी विश्वगुरु होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, आज चौथे नंबर की आर्थिक महाशक्ति है हम, और बहुत जल्दी तीसरे की होने वाले हैं। 47 तक निश्चित तौर पे जो ठानते हैं प्रधानमंत्री जी वो करते हैं। देश हमारा नंबर 1 हो, सभी चाहते हैं। तो राम सेतु हो, हनुमान सेतु हो, क्या औरंगजेब रोड होना चाहिए दिल्ली में? वो तो आप मैं जब निकलता हूँ वहां से, अब विधायक है, कई बार तो मैंने सोचा इसे उखाड़ के फेंक दूं। अब मेरी बात को जो सुन रहे होंगे कुछ लोग तो करेंगे इस काम को। रहना चाहिए क्या? बाबर रोड होना चाहिए इस देश में, जिस राक्षस ने हमारी बेटियों के कत्लेआम करके जोहर करना पड़ा हो, जिन जिहादियों ने हमारे घर जला दिए हो, लाखों लोगों के सर कटे हो, तब आज ये देश में हिंदुओं का इस समय आया है। विपक्ष यही लेकर तो हमलावर होता है कि सरकार जो है नाम बदलने में ज्यादा फोकस करती है। नाम रहने चाहिए क्या राक्षसों को? जो राजीव गांधी जी की जिन्होंने हत्या की उनके नाम से रोड बनना चाहिए क्या? बताओ। तो ये कांग्रेसी बताएं इस बात को, जो इस देश के आदर्श है, जिन्होंने इस देश को सब कुछ दिया है। शिवाजी महाराज के नाम पर रोड हो, महाराणा प्रताप जी के नाम पर रोड हो, सम्राट मीर भोज के नाम पर रोड हो, सम्राट कनिष्क के नाम पर रोड हो, किसी को आपत्ति नहीं है। अटल जी के नाम पर रोड हो, क्या नेहरू जी के नाम पर रोड हो जिन्होंने भारत के टुकड़े किए? बताइए, नहीं हटना चाहिए ना। आपके मतलब जो आपका जो मौजूदा सरकार है वो चाहती है कि जो जिन पर ये आधारित है, जिन्होंने हमारे जो पूर्वजों ने कर रखा है उनके नाम पर सारे। हमने तो अब्दुल कलाम जी के नाम पे भी कर दिया। हम कहाँ देश के जो अच्छे लोग उनके खिलाफ? बीजेपी कोई भेदभाव नहीं करती है। ठीक है सर, आपने आज जैसे गुरु पूर्णिमा, आपने गुरु पूर्णिमा की बातें की, हमें बताया कि आज का दिन आपका बहुत ही स्केड्यूल है, एकदम काम है, बहुत जगह जाना है आपको। तो अगर मैं बात करूं, आपने गुरुजी की भी बात की, आपको गुरुजी से आशीर्वाद लेने जाना, तो आपके गुरुजी कौन है? हमारे देखिए गुरुजी गुरु शरणानंद जी हैं, रमण रेती वाले, बहुत सिद्ध संत हैं। आप भी कभी जाओ तो दर्शन करके आओ। गोकुल जो पुरानी गोकुल है वहाँ रमण रेती जगह है जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, उसी के बराबर में गुरु शरणानंद जी का नाम देश में मुझे लगता है संतों में तो कोई ऐसा नहीं जानता हो, और जो लोग हैं वो सब जानते हैं। तो वहाँ अभी हम जाएंगे, आज गुरु पूर्णिमा है। आज हम मंदिरों में भी जा रहे हैं। आज भगवान रविदास जी की जयंती भी है, इसलिए भी हम सभी मंदिरों में जाकर के सम्मानित कर रहे हैं। अभी भी हमने तो महात्मा के घर पर तो सम्मान करते ही हम, तो आज मंदिरों में जाएंगे। उसके बाद और भी जो संत है जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। अब मैं कुछ आने वाले समय के मुताबिक आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र है, 2017 में आपको 1,13,000 कुछ वोट मिले, 2022 में आपको 1,28,000 और 400 कुछ वोट मिले। तो क्या लगता है 2027 का क्या रहेगा आंकड़ा? क्या कुछ मार्जिन जिससे आप रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ये देखिए, लौनी बहुत कठिन सीट है। यहाँ 2,28,000 वोट मुस्लिम थी पहले, अब SIR के बाद यहाँ 1,95,000 कुछ वोट मुस्लिम है। वोट घटी है 4.5 लाख है, तो उस रेशो से ज्यादा मुस्लिम वोट है। उसके अलावा जो चुनाव लड़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं लोग जातियों के रिफ्लेक्शन भी होते हैं। तो ये सीट है भाजपा की यहाँ तीसरे नंबर पे, जो 2012 में चुनाव लड़ा गया तो तीसरा नहीं चौथा नंबर आया था। पहले नंबर पे लौनी के देवतुल्य नागरिकों के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ा और उसी के कारण हम जीते भी। फिर माने योगी जी आए, उन्होंने काम किया, माने केशव मौर्य जी ने सड़कों का ऐतिहासिक काम किया, जाल बिछाया, तो 22 में जीते। लेकिन अब जो हमने काम किया है, क्योंकि उस टाइम ये सब काम कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं हुए थे, चाहे स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, तो मेरा ये मानना है कि इस बार हम लोग 1,70,000 वोट हमें मिलेगी। विरोधियों को बहुत कम रहने वाली है। 1 लाख पार का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं इस बार।
जीत के लिए, मेरा नहीं, बीजेपी जिसको भी टिकट देगी उसको 1 लाख पार हम लोग लेके जाएंगे, जिससे तो कि क्या आप लौनी में 27 का चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, हम नहीं कह रहे, ये पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ पार्टी को किससे क्या काम करवाना है पार्टी तय करती है। टिकट पार्टी मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी किसी और को देगी तो वो लड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं। हम अपने लिए सेल्फ के लिए काम नहीं करते। बीजेपी का हर कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी, उसके बाद थर्ड हम। तो इसलिए वो उद्देश्य नहीं है। देश के लिए जहां हमारी उपयोगिता दिखाई देगी पार्टी को, उसके लिए पार्टी हमें समझेगी। पार्टी को हमसे क्या कराना है, संगठन का काम कराना है, कुछ और कराना है, ये पार्टी जानती है। लेकिन जिसका भी टिकट होगा, मेरा हो या किसी और का, उसको हम 1 लाख पार जिताए। जैसे 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 2022 में कुछ आंकड़े गिर गए थे, मतलब करीब 275 के आसपास एनडीए ने सीट हासिल की, 403 विधानसभा में से 275 सीट। नहीं 275 का एनडीए वो तो हमने की, एनडीए ने जो 202 आंकड़ा है, बहुमत है, हाँ। उससे कहीं ज्यादा उसने हाँ। हासिल की। तो क्या लगता है 2027 में क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा या जो विपक्ष है वो स्ट्रांग होते जा रहा है? खत्म हो जाएगा इस बार। इनकी पहले 47 थी सपा की, इस बार 27 आएगी। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जो ये जो षड्यंत्र जो दिल्ली में हुआ है ना, इसका बहुत असर पड़ने वाला है। ये देश की जनता देख रही है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो देश को जला देते, तो या गजवा हिंद के लिए कत्लेआम होते, हिंदू बचते नहीं, बहन बेटियों के दुराचार होते, वो तैयारी थी। तो हमारा सिस्टम मजबूत था, क्योंकि ये तो इनके सामने बोलते ही नहीं। कहीं ना पुलिस कहीं वाले पिटे हैं, पुलिस वाली जो हमारी बहन बेटियां वो पिटी हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई है, एक नहीं बोल रहा उनके फेवर में, जिनके कारण हम सो रहे हैं। ये जो नेता हैं जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहे हैं कि पुलिस पे कार्रवाई हो, उनको ये सोचना चाहिए कि पुलिस नहीं होगी वो दिल्ली में रह नहीं पाएंगे, भागना पड़ेगा यहाँ से। क्या बिना वजह पुलिस को मारा जाएगा? आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये स्थिति पैदा कर रहे हो। तो देश एक एक चीज को नोट कर रहा है। आज का यूथ खास तौर से जो सनातनी है, वो जो राष्ट्रवादी, इल्जाम लगा था सर कि पुलिस अपने डंडों में कील लेकर वो मार रही है स्टूडेंट्स को। अब चलिए, हमारा निजी विचार है, जिस तरह के नारे लग रहे थे और भारत माता के, भगवान राम के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ, मां जानकी के खिलाफ मनुवाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोला जा रहा था, हिंदुओं को गाली दी जा रही थी, भगवान राम के खिलाफ बोलने वाले को तो गोली मार देनी चाहिए थी। लोकतंत्र है, स्टूडेंट के भेष में आए थे, भगवान राम के खिलाफ आके नारे लगाते हैं, लेकिन हम नहीं, उनको उड़ा देना चाहिए, उनको भून देना चाहिए पुलिस को। जो ये राम का देश है, राम के खिलाफ नहीं, जो राम के खिलाफ नारे लगाएगा। आंदोलन करें, छात्रों की बात करें, मांग करें। बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए हैं, जेपी साहब ने किया है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, छात्र आंदोलन भी हुए, मजदूरों के हुए, किसानों के हुए, लेकिन इस तरह का कभी नहीं हुआ कि भगवान के खिलाफ किसी ने नारे लगाने की हैसियत की हो इस देश में। एक एक व्यक्ति उद्वेलित है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दोबारा आके दिखाते और खाली आए कि राम जी को गाली कार्रवाई की जाए। वो आए ना, राम जी को गाली देने आ रहे हैं, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। इतना थोड़ी मान लिया है, वो तो स्टूडेंट्स थे और उनके प्रति सहानुभूति थी, माने प्रधानमंत्री जी और सब पूरा देश को लगता था कि शायद स्टूडेंट है। लेकिन जो बाद में उनके जो चेहरे सामने आए, जब एग्जाम आने के बाद भी जश्न मना रहे हैं स्टूडेंट, तो और वो भगवान राम को गाली देंगे राम के देश में। वो जो जिहादी थे वहां, और जितनी जिहादा नहीं थी, उछल दिए जाएंगे। ये देश इतना कमजोर नहीं है कि तुम सोच रहे हो भीड़ के आधार पे हम कुछ भी बवाल कर देंगे। आपने सर सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाया कि अब विपक्ष ने ऐसा करवाया है तो उसको जनता देख रही है, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर पर भी जो इल्जाम, राम मंदिर के चोरी का इल्जाम लगा है, तो उससे बीजेपी की भी छवि खराब हुई। बीजेपी ने क्या किया उसमें? बीजेपी का राम मंदिर का, सरकार तो बीजेपी की है, उसमें सरकार है, बिल्कुल है, तो सरकार ने कार्रवाई की, गिरफ्तार किए, कठोर कार्रवाई होगी, तो चीजें बराबर की है। बड़े नाम सामने नहीं आ रहे। चोरी कहाँ नहीं हुई? तमाम साउथ के मंदिरों में चोरी हो रही है, तो ये तो गलत है। अगर नहीं, गलत हुआ बिल्कुल। तो मैंने योगी जी पे पूरे देश को भरोसा है, प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं इस मामले को, एक भी बचेगा नहीं। मैंने कहा ना, वो सपा का कार्यकर्ता था, उन्होंने षड्यंत्र किया, तो टिन्नू यादव, तो उसने पूरा गैंग बनाया, तो वो चीजें सारी की सारी जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएंगी। अभी वो आया था आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, उन्होंने क्या कहा, मेरे पास सबूत है। एक सबूत था क्या उसके पास? सिंगल, जमीन इतने रेट में दे दी, जमीन इतने रेट में दे दी। वहां बुलाया गया था कि जो चंदा चोरी हुआ है, आपके पास प्रमाण क्या है? चंदा चोरी पे एक प्रमाण नहीं दिया, क्या अरेस्ट नहीं करना चाहिए था उनको? पूरे देश को गुमराह किया। तो हमने तो ये भी बोला था उस टाइम,
तो मतलब उससे बीजेपी की कोई छवि खराब? जो वहाँ काम कर रही थी एजेंसियां, वो क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए संजय सिंह को कि आप से अगर जमीन का पूछा जाता, जमीन की जांच होती तो जमीन की बात करते। तो चंदा चोरी हुआ उस पर एक पॉइंट नहीं उनके पास। अब पूरे देश में जाकर के उन्होंने जो माहौल खराब किया, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। आपके कई ऐसे बयान रहे हैं जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका जो ये बेबाक अंदाज है वो कभी आपके लिए विवाद की वजह बन गया है, कभी आपके लिए परेशानी खड़ी कर देता है? देखिए, परेशानी नहीं होती, हर घटना ईश्वर की मर्जी से होती है। हमारा कोई बयान ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय विरोध में हो, जो राष्ट्र हित में ना हो। कभी किसी कौम के खिलाफ हो? नहीं, कौम के खिलाफ नहीं होता। हमने कहा कि बकरा काटना गलत है, हिंदुओं ने बलि की जगह नारियल चढ़ाना शुरू कर दिया, उसको विवादित बना दिया। भाई, बेटे की कुर्बानी दी थी हजरत इब्राहिम ने, और आप काट रहे हैं बकरा उसकी जगह, तो बदलाव करना चाहिए ना। हमारे यहाँ लौनी में केक का बकरा काटा मुस्लिमों ने, केक का बकरा बना के सिंबॉलिक रूप से। जब हम सिंबॉलिक रूप से बकरे की जगह नारियल चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने केक का बकरा बना लिया। भाई, बेटा तो कोई चढ़ाएगा नहीं, बलि देगा नहीं अपने बेटे की, क्योंकि हजरत इब्राहिम ने तो बेटे की दी थी। तो अगर इतना ईमान सच्चा तो बेटे की दो, बेटे की दे नहीं सकते तो फिर क्यों बकरे काट रहे हो एक साथ? एक साथ पशु कटते हैं, उससे बहुत पॉल्यूशन के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रकृति का बैलेंस भी बिगड़ता है। वो सब चीजें प्रूव्ड हो गई हैं। प्रोग्रेसिव मुसलमानों को बनना पड़ेगा और देश के साथ चलना चाहिए। ये रूढ़िवादिता नहीं, ये गजवा हिंद वाला देश नहीं है, बदलना चाहिए। कई मुस्लिम कंट्रीज भी इसका विरोध कर रहे हैं कि बलि वली सब बेकार है। और आपके जैसे 2 कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, तो कोई ऐसा बयान रहा हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं, जो कोई और एंगल चला गया हो लेकिन आप अब उसमें सुधार करना चाहते हैं? सुधार नहीं, हमारा बयान जो था पिछले चुनाव में था, हमने नारा दिया था कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंग बली। ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंग बली, तो अब ये हमने स्लोगन दिया था। इस पर हम पे FIR कर दी उसने। आपकी रील्स भी बहुत वायरल होती है इस कैप्शन के साथ। नहीं, वो अलग है, लेकिन ये जो नारा था, क्योंकि हम एक माफिया थे और हमारे सामने जाकिर अली चुनाव लड़ रहा था, तो हमने एक ही लाइन में सबको लपेट दिया कि ना अली ना बाहुबली, लौनी में बजरंग बली। तो लौनी में बजरंग बली के भक्त रहेंगे यहाँ, सब अली बली नहीं रहेंगे। तो वो इतना ज्यादा बवाल हो गया उसमें हमारे ऊपर FIR हुई। उसके बाद वो हमने जब उनको बताया तो खत्म भी हुई। फिर बाद में विपक्ष एक और आरोप लगाता है कि लोनी में विकास से ज्यादा राजनीति हुई है, आप क्या जवाब देंगे? लौनी में स्वर्ग बना है, 8,500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य हुए। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी, मैंने मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि जो भी हमने मांगा उससे ज्यादा मिला। आज लौनी में क्या नहीं है, हर चीज है। जब मैं बना था लौनी में 12वीं का स्कूल नहीं था, तो ये एक बड़ा चेंज है। और मैं कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर विकास की जहां तक बात है, दिल्ली से खूबसूरत बना के लौनी को देंगे हम, हर पैमाने पे। बिल्कुल निश्चित है, ये 80% हो चुका है। अब मेरे साथ चलो, आप लोगों से ही पता करना जो चीजें हमने यहाँ की हैं। तो ऐसा नहीं है, राजनीति भी हमने नहीं की है। हमने कोई राष्ट्र के ऊपर कोई बात आई है, राष्ट्र के लिए कोई बात है, उसको किया है। अच्छा, अगर आपके पास सिर्फ 60 सेकेंड है और आप लोनी की जनता को कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? सिर्फ 60 सेकेंड में। लौनी के देवतुल्य नागरिकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं पूरी क्षमता के साथ मन वचन कर्म से उनको भगवान मान करके सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि लौनी के मैंने नरक को देखा है और उसको मैं स्वर्ग में बदलना चाहता हूँ। और उसके लिए आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। 2 महीने में हम उस बात को करके रहेंगे, लोग भरोसा रखें। जी, अब एकदम लास्ट सवाल, एक रैपिड फायर राउंड में खेलना चाहूंगी, जो मैं कुछ नाम लूंगी और जो सबसे पहला शब्द आपके मन में आएगा आप वही जवाब दीजिएगा। बस एक शब्द में जवाब दीजिएगा। शुरू करें। योगी आदित्यनाथ, हनुमान, नरेंद्र मोदी, प्रभु श्री राम, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जी भगवान विष्णु, अमित शाह जी ब्रह्मा जी, उनके ब्रह्मास्त्र को झेल नहीं पाता। राहुल तो गांधी, राहुल गांधी को तो हम एक शब्द कंफ्यूज। ओके। अखिलेश यादव, एंटी नेशन, केशव प्रसाद मौर्य जी, विकास पुरुष, उमा भारती जी, सच्ची संत। 2027 चुनाव, भारतीय जनता पार्टी
ऐतिहासिक बहुमत से जीती। ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। लोनी। लोनी लंदन बनने की तरफ। अच्छा, लोनी से लंदन। आपका सबसे बड़ा सपना। मेरा सपना कि लोनी को मैं लंदन बना पाऊँ। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। सबसे बड़ी कमजोरी मेरी गरीब आदमी के आंसू नहीं देख पाता। इमोशनल हैं आप। इमोशनल नहीं, वो तकलीफ जो है लगता है कि उसके लिए काम करना चाहिए। उस पर संकट आता है तो हमारी माँ ने, जब हम राजनीति में आए थे तो हमारी माता जी ने कहा था कि नंगे पैर भी हो, अगर गरीब पर मुसीबत आए तो उसके लिए लड़ना, चाहे उसके लिए प्राण चले जाए। तो वो हम कोशिश रहती है कि उसको पूरा करें। और सबसे अब आखिरी रैपिड फायर, अब की बार लोनी में अली, बाहुबली या बजरंगबली? तो लोनी में तो बजरंगबली रहेंगे, क्योंकि ये रामराज, जो ये पार्ट ऑफ रामराज है, शत्रुघ्न महाराज की राजधानी रहा है, इसलिए यहाँ तो बजरंगबली रहने वाले हैं। बीच में कई बार होता है कि कहीं ना कहीं असुरों का प्रवेश हुआ है और लोनी ने झेला, उसका नुकसान भी हुआ है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत